अपनापन कहीं विशेष न रहे, अपनी कोई चाह भीतर न उठे, अपने मन की कोई शर्त प्रभु के सामने न रखी जाए। यही वही सूक्ष्म द्वार है जिससे रस का प्रवेश होता है। जब तक भीतर कहीं ये छिपा रहता है कि मुझे ऐसा मिले, ऐसा हो, ऐसा व्यवहार मिले, तब तक हृदय का आंगन संकुचित ही रहता है। बाहर से चाहे हम श्री वृंदावन में बैठे हों, रस की बातें सुन रहे हो, कथा चल रही हो, नाम गूंज रहा हो, पर भीतर मांगों की भीड़ लगी है तो रस का अंकुर फूटता नहीं। बहुत समय इसी में निकल जाता है कि इन कामनाओं की जड़ें सूखें। वे जड़ें इतनी गहरी हैं कि साधक को स्वयं पता भी नहीं चलता कि किस किस कोने में वे फैली हुई हैं। यदि सच में विवेक पूर्वक आश्रित हो जाओ, अपने को पूर्ण रूप से कृपा सिंधु के हाथों सौंप दो, तो ये कामनाएं स्वयं नष्ट हो सकती हैं। ऐसा घेरा करुणा का बन जाता है कि विषयों का सेवन करना भी चाहो तो संभव नहीं रह जाता। जैसे कोई सुरक्षा कवच भीतर से खड़ा हो जाता है। छोटा बच्चा जब संसार की किसी वस्तु को पकड़ने दौड़ता है, चमकती चीज देखकर हाथ बढ़ाता है, तो मां तुरंत झटक देती है। वह जानती है कि ये उसके लिए ठीक नहीं। वह कभी डरा देती है, कभी समझा देती है, कभी अपने आंचल में छिपा लेती है। बच्चा रोता है पर मां की दृष्टि दूर तक देखती है। हमारा स्वभाव भी ऐसा ही है। प्रभु के ज्ञान समुद्र के सामने हम बिल्कुल छोटे बालक हैं। जैसे बच्चे रंग बिरंगे खिलौनों में उलझ जाते हैं, वैसे ही माया के रचे हुए असंख्य खिलौनों में मनुष्य अपना पूरा जीवन गंवा देता है। खिलौनों की चमक में उसे लगता है कि यही आनंद है, यही उपलब्धि है, यही सफलता है। पर कुछ बड़े भाग्यशाली होते हैं जो एक दिन खिलौनों से ऊब जाते हैं। खेलते खेलते अचानक उनके भीतर से रुदन उठता है। अब खेल नहीं, अब मां की गोद चाहिए। वह बालक जब सच्चे मन से रोता है तो मां उसे उठा लेती है। ऐसे ही जब हृदय में कृष्ण दर्शन की लालसा जागती है, जब भीतर से पुकार उठती है कि मुझे प्रियाल चाहिए, मुझे भगवत प्राप्ति चाहिए, तब वह रुदन साधारण नहीं रहता। वह रुदन कृपा को खींच लाता है। यह दुर्लभ अवस्था है, पर रसिक संग से सहज आ जाती है। संग ऐसा घेरा बनाता है कि मन विषयों की ओर भागता है, पर वहां पहुंच नहीं पाता। विषय सामने हो, अवसर सामने हो, फिर भी भीतर से एक शक्ति रोक लेती है। तब प्रश्न उठता है, अब इससे बचे कैसे? तब राधा वल्लभ का आश्रय ही सिद्ध उपाय है। जब जप उठता है राधा वल्लभ, राधा वल्लभ तो चित्त की वृत्तियां एक एक करके शांत होने लगती हैं। जो विषय विष भीतर फैल रहा था वह धीरे धीरे निष्प्रभ होने लगता है। नाम मुख में, ध्यान हृदय में, ये सीधी पद्धति है। जैसे कोई सिद्ध औषधि हो जो विष को नष्ट कर दे, वैसे ही नाम संसार रूपी फसाव से बचाकर सच्चिदानंद में स्थित करने का उपाय है। बार बार स्मरण करो, मान लो, स्वीकार करो कि यही पथ है। तब धीरे धीरे विषय विष नष्ट होगा, वृंदावन वास की गति बनेगी, सत्संग दृढ़ होगा, रस रीति अगाध होगी और अंततः पद प्रेम प्रकट होगा। जो स्वयं जपते हैं और जिनके मुख से नाम सहज निकलता है, उनके चरणों में प्रणाम करने की भावना जागती है, क्योंकि जहां नाम है वहां शुद्धि है। यदि रसिकों का संग मिल गया, वृंदावन वास मिल गया, तो एक बात विशेष सावधानी की है, दोष दर्शन मत करना। यदि हमें दोष दिखाई देता है तो यह भी देखना चाहिए कि देखने वाली दृष्टि कैसी है। वृंदावन में जो भी हैं, स्थावर जंगम सब राधा कृपा कटाक्ष से पूजित है, ऐसी भावना रखनी चाहिए। अभी किसी में कोई दोष दिखाई दे रहा है तो यह अंतिम सत्य नहीं, वह दोषी रह जाएगा, ये निश्चित नहीं। प्रियाल ने स्वीकार किया है तो वह अंततः सुधरेगा। उसे वृंदावन वास उसकी साधना से नहीं मिला, यह कृपा है। हो सकता है उसमें कोई त्रुटि हो, कोई स्वभाव की कठोरता हो, पर यदि महारानी ने अपने महल में स्थान दिया है तो हम उसे प्रणाम करेंगे, दोष दर्शन नहीं करेंगे। यदि वृंदावन वासियों के प्रति, वैष्णवों के प्रति दोष दृष्टि रखी तो राधा माधव प्रसन्न कैसे होंगे? जिन्हें उन्होंने स्वीकार किया उन पर यदि हम उंगली उठाएं तो वह हमारे ही हृदय की कठोरता है। शास्त्र में भी कहा गया कि यदि कोई दुराचारी रहा हो पर भीतर से अनन्य भाव से आश्रय ले ले तो उसे साधु मानो। यह आज्ञा साधारण नहीं। जिसने पाप किए, दुराचार किया,
पर एक दिन भीतर से स्वीकार कर लिया कि मेरा उद्धार केवल भगवान की करुणा से हो सकता है, और उसने सच में शरण ले ली, तो अब उसे पापी कहकर तिरस्कृत करने का अधिकार किसे है? अनंत जन्मों की दुर्वासनाएं परत दर परत छिपी रहती हैं, साधन भजन करते हुए भी वे निकलती रहती हैं। कभी कभी भीतर की कोई वासना संग पाकर आसक्ति जगा देती है। प्रभु इतने कृपालु हैं कि हमारी चूक को न देखकर भी करुणा करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। इसलिए वृंदावन में वैष्णवों के बीच निंदा तो और भी भयावह है। दूसरों की निंदा से हाथ कुछ नहीं लगता, पर पाप की गठरी सिर पर बंध जाती है। विशेषता भक्तों की निंदा क्षण भर में जन्म जन्म के सुकृत को नष्ट कर सकती है। यदि किसी में कुछ अनुचित दिखाई दे तो मन में प्रार्थना उठे, हे स्वामिनी मेरी दृष्टि शुद्ध कर दो। आपने उन्हें स्वीकार किया है, पर मेरी आंख दोष देख रही है, मेरी दृष्टि बदल दो। वृंदावन वास करने वाले की जिम्मेदारी स्वयं प्रिया प्रियतम लेते हैं, इसलिए वे बंदनीय हो जाते हैं, चाहे अभी उनमें कोई कठोरता क्यों न दिखे, क्योंकि अब वे सुधरेंगे। कृपा उन्हें अवश्य रूपांतरित करेगी। इतिहास में ऐसे असंख्य उदाहरण हैं कि जो माया में डूबे थे, सत्संग से महापुरुष बन गए। इसीलिए किसी के वर्तमान को देखकर अंतिम निर्णय मत कर लेना। किसी भी वैष्णव के बाह्य आचरण को केवल देह भाव से देखकर निर्णय करना उचित नहीं। जब तक उसकी अंत स्थिति में प्रवेश न हो, तब तक उसका आचरण पूरी तरह समझ में नहीं आ सकता। बड़े महापुरुषों की लीलाएं साधारण बुद्धि से परे होती हैं। कभी कभी उनका व्यवहार विचित्र प्रतीत होता है, पर उसके भीतर गूढ़ रहस्य होता है। इसीलिए अपने को अपने हृदय तक सीमित रखना ही सुरक्षित है। अपने हृदय को देखना है, अपने दोषों को देखना है, अपने नाम जप को सुदृढ़ करना है। श्री वृंदावन की तुलना किसी अन्य स्थान से करना भी उचित नहीं। यहां बाहरी रूप से भी असंख्य ठाकुर विराजमान है, शालिग्राम विराजमान है, श्रीमद् भागवत का पाठ हो रहा है, नाम कीर्तन गूंज रहा है, हजारों वैष्णव नाम जप रहे हैं, और अंतर में सिद्धाचार्य महापुरुष स्वयं प्रिया प्रियतम की निरंतर दिव्य लीलाएं चल रही हैं। इसकी समानता केवल वृंदावन से ही है। अद्वितीय है यह धाम। साधक के लिए सावधानी यही है, दोष दर्शन नहीं, निंदा नहीं। यदि भजन में विक्षेप आने लगे तो पहले देखो क्या ये गुण धर्म का उतार चढ़ाव है। कभी रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से मन डोलता है, फिर स्थिर हो जाता है। यदि कुछ दिन रुचि न लगे तो भोजन का प्रभाव भी कारण हो सकता है। पर यदि लंबे समय तक भजन की वृत्ति ही न उठे तो भीतर खोजो कहीं वैष्णव अपराध तो नहीं हो गया, क्योंकि वैष्णव अपराध भजन को रोक देता है। जब तक क्षमा याचना न हो तब तक भीतर का द्वार नहीं खुलता। इसलिए सावधान रहो, नाम का आश्रय लो। चाहे विपत्ति आए, लोग कुछ भी कहे, नाम मत छोड़ो। कभी कभी लोग कहेंगे कि जब से भक्ति शुरू की अमंगल होने लगा, पर समझो अनंत जन्मों के पाप शांत हो रहे हैं। नाम मेघ की तरह है और पाप अग्नि की तरह। अग्नि भस्म करने को उठे पर मेघ बरस जाए तो वह शांत हो जाती है। उसी प्रकार नाम जपने से पापों की ज्वाला शांत हो जाती है। धैर्य से जपते रहो। परम मंगलमय भगवान का नाम जिस जिह्वा पर है, उसके लिए अमंगल कैसे हो सकता है? दसों दिशाओं में उसका मंगल ही मंगल है। यही विश्वास, यही आश्रय, यही रस का प्रथम स्पर्श है। साधक के लिए बात केवल इतनी नहीं कि दोष दर्शन और निंदा से बचे, बल्कि यह भी है कि भीतर ऐसी निष्ठा जागे जो हर परिस्थिति में अडिग रहे। यह निष्ठा साधारण नहीं होती। कलयुग में तो और भी दुर्लभ है। यदि कोई हमारे सामने कटु वचन कहे, अपमान करे, तिरस्कार करे और हम वृंदावन के आश्रित हों, प्रिया प्रियतम के उपासी हों, तो हमारा कर्तव्य है कि हम विचलित न हों। यह सुनने में सरल लगता है, पर भीतर की अग्नि जब भड़कती है तब सहन करना कितना कठिन होता है, ये वही जानता है जिसने अपमान की चुभन महसूस की हो। फिर भी यह तो आरंभिक परीक्षा है। आगे जो स्थिति बताई जाती है वह तो मानव मन को स्तब्ध कर देती है। यदि कोई हमारे प्रियजनों के साथ दुर्व्यवहार करे, हमारी संपत्ति छीन ले, हमारे सामने अत्याचार करे, तब भी यदि हम हाथ न उठाएं, कटु वचन न कहें और भीतर ये भाव रख सकें कि यह भी प्रभु का आश्रित है, यह भी उसी धाम का जन है, इसलिए यह मेरे लिए वंदनीय है
तो ये साधारण धैर्य नहीं, ये पूर्ण शरणागति का लक्षण है। ये स्थिति बुद्धि से नहीं आती, ये केवल तब संभव है जब हृदय में भगवान स्वयं आकर बैठ जाए, जब जीवन का केंद्र बदल जाता है, जब अपना कुछ शेष नहीं रहता, तभी ऐसा संभव होता है। ऐसी निष्ठा सुनकर मन डर भी सकता है। कैसे संभव है कि कोई अपना सर्वस्व लुटता देखे और फिर भी शांत रहे? पर जब संबंध का केंद्र मेरा से हटकर उनका हो जाता है, तब सब कुछ उनका ही हो जाता है। तब धन भी उनका, परिवार भी उनका, शरीर भी उनका। यदि वे चाहें तो रखें, चाहें तो ले लें। यह भाव शब्दों में सरल है पर अनुभव में अत्यंत गहन है। ऐसे जनों के लिए कहा गया है कि उन्हें श्यामा श्याम की प्राप्ति के लिए अन्य उपाय की आवश्यकता नहीं। जिन्होंने धाम और धामी के संबंध से क्षमा कर दी, उन्होंने स्वयं को पूर्णतः समर्पित कर दिया, तब करुणा का द्वार अपने आप खुल जाता है। फिर एक अत्यंत गूढ़ बात आती है। यदि कोई वृंदावन वास स्वीकार कर चुका है, शरणागत हो चुका है, पर अभी उसका व्यवहार पूर्ण निर्मल नहीं दिखता, तो भी उसे तिरस्कार की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। वह उगते हुए सूर्य के समान है। अभी प्रकाश पूरी तरह फैला नहीं, पर उदय हो चुका है। यदि उस समय कोई कहे कि अभी तो अंधेरा है, इसलिए सूर्य को नकार दे, तो यह अज्ञान होगा। उसी प्रकार जो शरणागत हो चुका है, उसका अंतः परिवर्तन चल रहा है। उसकी पुरानी वृत्तियां जड़ से उखड़ चुकी हैं, पर ऊपर से अभी हरापन दिख सकता है। जैसे आंधी में जड़ से उखड़ा वृक्ष कुछ समय तक हरा दिखाई देता है, वैसे ही शरणागति के बाद भी पुराने संस्कार कुछ समय तक प्रकट हो सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि परिवर्तन नहीं हुआ। मनुष्य की गति भी ऐसी ही है। अनेक जन्मों से भोगों की दिशा में तीव्र गति से दौड़ती गाड़ी को अचानक रोका जाए तो भी वो कुछ दूर तक घिसटती है। शरणागति वो ब्रेक है, पर जड़ गति का प्रभाव कुछ समय तक रहता है। इसलिए यदि किसी में कुछ दुर्गुण दिखाई दे तो ये अंतिम सत्य नहीं। प्रभु जान रहे हैं कि ये मेरा आश्रित है। वे उसकी चूक देखकर उसे छोड़ नहीं देते, बल्कि करुणा से उसे भीतर से रूपांतरित करते हैं। यहां एक सूक्ष्म अंतर भी समझने योग्य है। साधारण धर्म और भागवत धर्म में भेद है, और प्रेम धर्म तो उससे भी आगे है। साधारण धर्म आचरण का नियमन करता है, भागवत धर्म शरणागति और भक्ति का मार्ग दिखाता है। प्रेम धर्म वह अवस्था है जहां सब कुछ प्रेम में विलीन हो जाता है। जो प्रेम धर्म में स्थित है वह साधारण धर्म को भी जानता है और भागवत धर्म को भी, पर उसका केंद्र प्रेम है। ऐसे महापुरुषों के वचन यदि साधारण बुद्धि से समझने का प्रयास किया जाए तो भ्रम हो सकता है। इसलिए सावधानी आवश्यक है। जब कोई पूर्णतः आश्रित हो जाता है, तब उसके जीवन में जो कुछ घटता है वह उसके और भगवान के बीच की लीला है। ऐसे जनों की कथाएं सुनकर साधारण साधक को भय भी लग सकता है, पर उन स्थितियों को अपने स्तर पर उतारने का प्रयास करना उचित नहीं। हमें अपने स्तर की सावधानी रखनी है। दोष दर्शन से बचना, निंदा से बचना, नाम में स्थिर रहना और शरणागति को गहरा करना। अब एक और अत्यंत करुणा से भरी बात आती है। यदि किसी उपासक से पापाचरण हुआ है, यदि उसकी वासनाएं अभी शांत नहीं हुई, पर वह उपासना में लगा है, तो हमें उसके दोषों की गणना नहीं करनी चाहिए। उसके भीतर जो प्रभु का आश्रय जागा है, वही उसके सुधार का कारण बनेगा। वासनाओं का सर्वनाश अपने बल से संभव नहीं। यदि कोई कहे कि मैं अपने प्रयास से पूर्ण निर्विकार हो जाऊंगा, तो यह अभिमान है। निर्विकारता कृपा से आती है। जब कोई प्रभु की शरण में आता है, तब भी वह शरणागति का पूर्ण अर्थ तुरंत नहीं समझ पाता। उसकी पुरानी वृत्तियां प्रबल हो सकती हैं, पर जिनकी शरण में गया है वे जानते हैं कि यह मेरा है। वे उसकी चूक देखकर उसे त्यागते नहीं, बल्कि उसे संभालते हैं, भीतर से उसका मंगल करते हैं। इसलिए हमें भी यही भाव रखना चाहिए कि जिसने नाम का आश्रय ले लिया है वो अंततः सुधरेगा। हमारा हृदय भी माया से बना है। यदि उसमें कुछ शुद्धि हो रही है तो वह कृपा से ही हो रही है। नाम जब से बुद्धि प्रकाशित होती है, जब नाम का स्पर्श होता है, तब भीतर का अंधकार दिखने लगता है। तब समझ में आता है कि कितने पाप, कितनी भूलें जीवन में हुई हैं। तब दीनता आती है, आपका ही भरोसा है। यही दीनता शुद्धि का द्वार है। नाम का प्रभाव अद्भुत है, पाप अग्नि के समान है।
वह लौकिक और पारलौकिक सब कुछ भस्म कर सकता है, पर जब नाम का मेघ बरसता है तो वह अग्नि शांत हो जाती है। ये कल्पना नहीं, ये अनुभव का विधान है। जो नाम का आश्रय ले लेता है उसके पापों की ज्वाला उसे भस्म नहीं कर पाती, धीरे धीरे वे शांत हो जाते हैं। इसलिए चाहे कितनी विपत्ति आए, चाहे लोग कहें कि भक्ति से तुम्हारा अमंगल हो रहा है, नाम मत छोड़ो। जब से नाम शुरू हुआ है तब से भीतर का शोधन शुरू हुआ है। जो अशुभ दिखता है वह शुद्धि की प्रक्रिया भी हो सकती है। परम मंगलमय भगवान का नाम जिस जिह्वा पर है उसके लिए अंततः मंगल ही है। यही दृढ़ विश्वास साधक को संभालता है। दोष दर्शन से बचकर, निंदा से दूर रहकर, शरणागति को गहरा कर, नाम में स्थित होकर जो चलता है उसके लिए मार्ग खुलता जाता है। धीरे धीरे मन का विक्षेप शांत होता है, बुद्धि निर्मल होती है और रस का स्पर्श संभव होने लगता है। अब बात और भीतर उतरती है। जब कहा गया कि वृंदावन वास स्वीकार करने वाला उगते हुए सूर्य के समान है, तो उसका अर्थ केवल बाहरी निवास नहीं बल्कि भीतर की दिशा परिवर्तन से है। जिस क्षण जीव ने यह मान लिया कि अब मैं धाम और धामी का हूं, उसी क्षण उसकी जीवन दिशा बदल गई। अभी प्रकाश पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हुआ पर दिशा बदल चुकी है। इस सूक्ष्म क्षण को पहचानना साधारण दृष्टि के बस की बात नहीं। इसलिए बार बार सावधान किया गया कि भूल से भी ऐसे जनों को दुराचारी मानकर तिरस्कृत न करो। जो आज संघर्ष में दिख रहा है वही कल कृपा का पात्र बन सकता है। यहां एक अत्यंत गहन भाव है। यदि कोई व्यक्ति बाह्य रूप से अभी भी वासनाओं में उलझा दिखे, उसका आचरण पूर्ण शुद्ध न हो, तो भी यदि उसने सच्चे मन से शरण ग्रहण कर ली है तो उसके भीतर एक ऐसी जड़ कट चुकी है जिसे हम देख नहीं पाते। संसार बंधन की जड़ भीतर से ढीली हो चुकी है। ऊपर से शाखाएं हरी दिखे तो भी मूल में परिवर्तन आ चुका है। जैसे गहरी जड़ वाला वृक्ष जब उखड़ जाता है तो कुछ समय तक पत्तियां हरी रहती हैं पर वह अब जीवित नहीं रहता। उसी प्रकार जब जीव ने भीतर से स्वीकार कर लिया कि मैं उनका हूं, तब संसार का बंधन टूट चुका है। संस्कार कुछ समय तक प्रकट होंगे पर अंततः सूख जाएंगे। इस भाव को समझे बिना यदि कोई केवल बाहरी आचरण को देखेगा तो भ्रमित होगा। इसलिए कहा गया कि साधारण धर्म को जानने वाला भी प्रेम धर्म को नहीं समझ पाता। प्रेम धर्म में स्थिति वही समझ सकता है जो स्वयं उस अनुभूति के निकट पहुंचा हो। जो पूर्ण भगवताश्रित है वह अपने जीवन को भगवान के हाथों में सौंप चुका है। उसके लिए जीवन का हर उतार चढ़ाव उसी लीला का भाग है। ऐसे जनों के वचन और व्यवहार साधारण मापदंड से नहीं तोले जा सकते। पर इसका अर्थ ये नहीं कि साधक स्वयं को छूट दे दे। यहां अत्यंत सावधानी की आवश्यकता है। यदि हम अपने दोषों को ढकने के लिए इस भाव का सहारा लें कि शरण में हैं, इसलिए जो हो रहा है ठीक है, तो यह आत्म प्रवंचना होगी। शरणागति का अर्थ है कि मैं अपनी चूक को देखूं, स्वीकार करूं और करुणा की याचना करूं। यह नहीं कि चूक को उचित ठहराऊं। हृदय की गहराई में देखें तो स्पष्ट होगा कि वासनाओं का सर्वनाश अपने प्रयास से नहीं होता। मन परत दर परत संस्कारों से बना है। कभी लगता है सब शांत है, फिर अचानक कोई पुरानी प्रवृत्ति उठ खड़ी होती है, तब मन खिन्न होता है। मैं तो भजन कर रहा हूं, फिर ये क्यों उठा? यही वह स्थान है जहां कृपा का महत्व समझ में आता है। प्रभु हमारी चूक को देखकर त्याग नहीं देते, वे भीतर से शोधन करते हैं। कभी कठोर अनुभवों से, कभी परिस्थितियों से, कभी नाम के प्रभाव से। नाम का आश्रय यहां फिर मुख्य बन जाता है। जब नाम जपते हैं तो बुद्धि में प्रकाश आता है। जो पहले अंधकार था वह दिखाई देने लगता है। तब हम समझते हैं कि कितनी भूलें हुई हैं। यह समझना ही आदि शुद्धि है। जब तक अज्ञान है तब तक पाप को पाप नहीं समझते। नाम जब से विवेक जागत आ है तब मन कहता है मैं कितना भ्रमित था। यही दीनता, यही विनय हृदय को मुलायम बनाती है। पाप का स्वरूप भी समझना आवश्यक है। पाप वह है जो शास्त्र विरुद्ध है, जो धर्म विरुद्ध है। पर जब तक बुद्धि प्रकाशित नहीं होती तब तक मनुष्य अपने कर्मों को साधारण समझता रहता है। वह कहता है मैं तो अपना काम कर रहा हूं, मुझे भगवान की क्या आवश्यकता। पर उसे जात नहीं कि बिना नाम के, बिना सत्संग के, बिना विवेक के वह सूक्ष्म अपराधों से घिरता जा रहा है।
धीरे धीरे वे कर्म उसके जीवन को जकड़ लेते हैं। नाम जप वह मेघ है जो पाप अग्नि को शांत करता है। पाप अग्नि की तरह है, वह लौकिक सुख भी जला देता है और पारलौकिक भी। वह साम्राज्य नष्ट कर देता है, संबंध नष्ट कर देता है, शांति नष्ट कर देता है। पर जब जिह्वा पर गोविंद कृष्ण हरि राधा का नाम आता है तो वह मेघ बनकर बरसता है। अग्नि भड़कने को होती है पर मेघ की वर्षा उसे शांत कर देती है। यही नाम की महिमा है। कभी कभी नाम जप शुरू करने के बाद जीवन में विपरीत परिस्थितियां भी आ सकती हैं। लोग कह सकते हैं कि देखो भक्ति शुरू की और समस्याएं बढ़ गईं, पर गहराई से देखें तो समझ में आएगा कि यह शोधन की प्रक्रिया है। अनंत जन्मों के संचित संस्कार जब जलते हैं तो धुआं उठता है, पर उस धुएं को देखकर ये मत मानो कि घर जल रहा है, ये तो शुद्धि की अग्नि है। अंततः वही मंगल का मार्ग खोलेगी। ये विश्वास अत्यंत आवश्यक है कि परम मंगल में भगवान का नाम किसी का मंगल नहीं कर सकता। जिस जिह्वा पर नाम है उसके जीवन में अंततः मंगल ही है। दिशा चाहे कुछ समय के लिए धुंधली लगे पर लक्ष्य सुरक्षित है, इसलिए धैर्य पूर्वक जपते रहो। विक्षेप आएंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, मन डोलेगा, पर नाम मत छोड़ो। दोष दर्शन से बचते हुए, निंदा से दूर रहते हुए, अपने हृदय को जांचते हुए नाम में स्थित रहना, यही साधक की सुरक्षित गति है। जो दूसरों के दोष गिनता है वह अपने दोषों से अंधा हो जाता है। जो अपने दोषों को देखकर करुणा मांगता है वह धीरे धीरे निर्मल होता है। जब भीतर यह भाव स्थिर हो जाता है कि जो भी शरणागत है वह अंततः सुधरेगा और जो भी नाम ले रहा है वह अंततः मंगल को प्राप्त होगा, तब हृदय में कठोरता नहीं रहती, तब तुलना नहीं रहती, तिरस्कार नहीं रहता, तब केवल यह भाव रहता है सब उनके हैं मैं भी उनका हूं। और यही भाव जब परिपक्व होता है तब रस का द्वार सच में खुलता है, क्योंकि रस वहां आता है जहां अपनापन मिट चुका है, चाह शांत हो चुकी है और शर्तें समाप्त हो चुकी हैं। जहां केवल शरण है, केवल नाम है, केवल विश्वास है, वहीं से प्रेम का प्रकाश धीरे धीरे उदित होता है, उगते हुए सूर्य की तरह, जो अंततः समस्त अंधकार को हर लेता है। अब हृदय को और भी कोमल बनाकर एक सूक्ष्म बात समझनी है। जब कहा गया कि नाम जप से पापों का नाश होता है, तो इसका अर्थ केवल इतना नहीं कि कोई कर्म फल की गणना मिट जाती है। इसका अर्थ है कि भीतर की प्रवृत्ति बदलती है। पाप केवल बाहरी कर्म नहीं, वह एक वृत्ति है, एक स्वाद है, एक झुकाव है। जब तक वो झुकाव बना रहता है तब तक अवसर मिलते ही मन उसी दिशा में भागता है। नाम उस झुकाव को धीरे धीरे बदल देता है। जैसे नदी की धारा को मोड़ना हो तो एक ही दिन में संभव नहीं, पर यदि दिशा बदल दी जाए तो समय के साथ पूरी धारा नई ओर बहने लगती है। जब नाम जिह्वा पर आता है और ध्यान हृदय में उतरता है तब भीतर एक नया संस्कार बनता है। पहले जहां विषयों का स्मरण सहज था, अब नाम का स्मरण सहज होने लगता है। पहले जहां अपमान का प्रत्युत्तर देने की आग उठती थी, अब सहने की शक्ति आती है। पहले जहां दूसरों के दोष स्पष्ट दिखाई देते थे, अब अपनी ही सीमाएं दिखने लगती हैं। यह परिवर्तन कृपा का चिन्ह है। कभी कभी साधक अनुभव करता है कि भजन में रस नहीं आ रहा, मन बार बार भटक रहा है, तब घबराने की आवश्यकता नहीं, गुणों का प्रभाव चलता है। कभी रजोगुण उठता है, कभी तमोगुण छा जाता है। मन का यह उतार चढ़ाव शरीर और प्रकृति से जुड़ा है। धैर्य रखो। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, वैसे ही मन की दशाएं बदलती रहती हैं। आकाश स्वयं नहीं बदलता। उसी प्रकार आत्मा की दिशा यदि स्थिर है तो मन के बादल अंततः हटेंगे। यदि भोजन का दोष हो तो भी मन प्रभावित होता है। जो अन्न अशुद्ध कमाई से आया हो, जो अधर्म से जुड़ा हो, वह सूक्ष्म रूप से चित्त पर प्रभाव डालता है। साधक जब सावधान होता है तो उसे अनुभव होने लगता है कि यह विक्षेप स्थायी नहीं, 2-3 दिन में वह शांत हो सकता है। पर यदि विक्षेप लंबा खिंच जाए और भीतर भजन की प्रवृत्ति ही न उठे तो आत्म परीक्षण आवश्यक है।